नमस्कार मित्रों, एक ही राशि में जब 3 ग्रह बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान किस्म के होते हैं, उच्च शिक्षा व अकस्मात धन लाभ को प्राप्त करते हैं। कोई बड़े निर्णायक डिसीजन इन 4 दिनों में लिए जा सकते हैं। विद्वानता बढ़ती है, भाग्य के अनुरूप कार्य बनते हैं, धर्म कर्म के क्षेत्र में रुचि बढ़ती है और चतुराई के माध्यम से, अपने वे ऑफ टॉकिंग के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व से, अपने संस्कारों से धन अर्जन के अवसर प्राप्त करते हैं। आध्यात्म में रुचि बढ़ती है, शेयर मार्केट से लाभ मिलता है, वायदा बाजार से लाभ मिलता है। इसके अलावा उच्च प्रतिष्ठित लोगों से व लाइजनिंग के वर्क से काम प्राप्त होता है। अड़चनें आती हैं परंतु अंततः लाभ मिलता है। भूमि सवारी का सुख मिलता है। इसके अलावा जो विशेष ध्यान रखना होता है वो ये कि क्योंकि यहां पर गुरु के साथ में शनि और बुध हैं, तो ऐसे में पैसा बहुत सोच समझ के खर्च करना होता है। क्या होगा, क्योंकि अब केवल 4 दिन बचे हैं, तो किस प्रकार से बुध जाते जाते सोते हुए जो एकदम से जागे हैं, इसका क्या फल मिलेगा। अब वो नींद से उठ गए, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डिग्री कली इस समय लगभग 25 डिग्री के बुध हैं। 5 डिग्रियों को पार करते ही परिवर्तन कर जाएंगे। और ये जो उनकी अवस्था है मकर राशि में, इसको जागने वाली अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में जब भी ग्रह होता है तो फल बहुत अच्छा देता है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि आपके लिए बुध ग्रह जाते जाते कुछ राशियों के लिए बहुत कुछ शुभ फल देंगे, ऐसा ग्रह गति कहती है। इतना ही नहीं, यहां पर गुरु ग्रह भी इस समय जाग चुके हैं, बुध भी जागे हुए हैं। तो इन दोनों ग्रहों की जुगलबंदी से जो बुध हैं अपना आशीर्वाद आपको भरपूर दे देंगे। कौन कौन सी राशि हैं जिनको इन 4 दिनों में अपने काम निपटा लेने चाहिए। सबसे पहले नंबर पर है मेष। मेरी बात याद रखिएगा, मेष लगन के जितने भी दर्शक मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, आपका कोई सरकारी काम फंसा हुआ है तो इस समय ये बुध की जागने वाली और गुरु की जो ये दोनों अवस्थाएं हैं, इसके हिसाब से आप अपने कार्य को बनवा सकते हैं, ऐसा ग्रह कहता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको सरकारी काम में लाभ मिल सकता है, आपका कोई सस्पेंशन रद्द हो सकता है, आपका कोई शत्रु पक्ष से जो हानि चल रही थी या कोई घाटा चल रहा था, कोई समस्या बड़ी चल रही थी, वो मैनेज हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि कर्म की वृद्धि होगी, मतलब नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के अवसर अच्छे मिलेंगे। मैं वृष राशि की यदि बात करूं तो आपके लिए इन 4 दिनों में बुध के द्वारा धन का लाभ और अकस्मात धन लाभ, ये दोनों चीजें दिखाई। जो रूटीन में आ रहा है वो तो आएगा और एकदम से कोई ज्यादा प्रॉफिट भी आ सकता है, ऐसा एक योग दिखाई देता है। परिवार के लोगों का सुख मिलेगा और साथ ही अपनी वाणी और अपने व्यक्तित्व से आपको लाभ मिलेगा। लॉटरी इत्यादि से अपना काम निकाल पाने में आप कामयाबी हासिल करेंगे, ऐसा भी ये ग्रह गति कहती है। भाग्य पे बैठे हैं तो भाग्य के अनुरूप यहां पर बुध काम करा देगा।
यहाँ पे गुरु भी काम करा देगा, बस धैर्य के साथ में काम करना है, नीतियों के माध्यम से काम करना है, क्योंकि यहाँ जो नीतियाँ रहेंगी आपकी, उनसे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। मैं बात करना चाहता हूँ कर्क की। आपके लिए जो ये प्रभाव त्रिग्रही दाम्पत्य जीवन में इन 4 दिनों में बैठ के समझौता किया जा सकता है, कलह को दूर किया जा सकता है, रिश्ता मिल सकता है, प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, आपके सुखों का वास होगा, दाम्पत्य जीवन ठीक होगा, हानि कम लाभ ज्यादा होगा, कलह दूर होगी, भाई बहनों का सुख मिलेगा। कोई यात्रा लंबी दूरी की करना चाहते हैं कर सकते हैं, सुखद रहेगी। कॉन्फिडेंस पराक्रम भी डगमगाएगा नहीं, मजबूत रहेगा, ऐसा ग्रह गोचर दिखाई देता है। बात करना चाहता हूं कन्या की। आपकी तो राशि के स्वामी ही बुध हैं और पूर्ण रूप से मजबूत स्थिति में है इस समय। त्रिग्रही योग बना करके वे त्रिकोण में बैठे हैं। इसका मतलब कोई अकस्मात काम बनना, और वो भी कर्मेश, और साथ में आपके शरीर के लगन के स्वामी होकर के पंचम भाव में आए हैं। ऐसी ही स्थितियों में लाभ जो होता है वो बढ़ता है। तो इसलिए अंतिम 4 दिनों में जो ये जागृत अवस्था है बुध की और गुरु की जागने वाली, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। और जो भाग्य के माध्यम से मंगल राहु को हानि पहुंचानी थी अंगारक दोष में, उसका भी नकारात्मक प्रभाव इन 4 दिनों में कम रहेगा, क्योंकि बुध पावरफुल स्थिति में है। और स्पेशली आपके लिए इस वीडियो में सबसे ज़्यादा फोकस विशेष रूप से मैं कन्या वालों के लिए करना चाहता हूँ। ये एक राशि है जिसको बहुत कुछ मिल सकता है यहाँ पर, यदि भरपूर प्रयास किए जाएं और इस समय का लाभ उठाया जाए। तो तुला के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार ये त्रिग्रही योग आपको प्रॉपर्टी से लाभ देता है। और वो तमाम जो वर्क हैं जो बुध के द्वारा चलते हैं, जैसे जितने भी व्याख्याकर्ता हैं, क्लर्क हैं, वकील हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, पुस्तक विक्रेता हैं, कंप्यूटर का काम करते हैं, प्रकाशन का काम करते हैं, संपादन का काम करते हैं, इंजीनियरिंग की लाइन में हैं, शिक्षक हैं, अकाउंटेंट हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग एक धर्म गुरु हैं, दार्शनिक हैं, पॉलिटिशियन हैं, वक्ता हैं, धार्मिक वक्ता हैं, उनके लिए भी ये अगले जो 4 दिन हैं बुध के परिवर्तन से पहले 11 मार्च से पहले का काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी, जिनके लिए बुध ग्रह सिर्फ और सिर्फ 2-3 काम करेंगे बस। एक ये कि आपका निजी जीवन अच्छा कर देंगे परिवर्तन से पहले, गुरु भी इसमें सहयोग करेंगे, कर्म की गति को मजबूत करेंगे, यानी कि 10वां भाव मजबूत होगा तो जो आजीविका के साधन हैं आपके वो बढ़ेंगे, आपके यहाँ पर कार्य की सिद्धि होगी, नेतृत्व बढ़ेगा। और परिवार में यदि कहीं पेमेंट फंसी हुई थी, कोई नहीं दे रहा था, कोई लेन देन करना था, वो भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। सबसे बड़ी बात कि बुध, गुरु और शनि ये तीनों मिलकर के आपको चतुराई से एक अच्छा धन लाभ देने की ओर आपकी राशि को लेकर के जा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपको थोड़ी सी मेहनत बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी धन पर बैठते हैं तो मेहनत से, परिश्रम से पैसा आने का एक योग बनता है। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है मकर। आपकी जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार विशेषतः ये त्रिग्रही योग और बुध जाते जाते जो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं मकर वालों, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शनि और शनि के साथ बैठे हैं, ऐसी स्थिति में ये अपना आशीर्वाद सम्मान के रूप में देंगे, यश के रूप में देंगे, कीर्ति के रूप में देंगे, धैर्य के रूप में देंगे, और जो देंगे जल्दी देंगे। तो जाते जाते आपको कहीं से कोई काम आपका क्लिक कर जाएगा, क्योंकि भाग्येश हैं, आपकी राशि में बैठे हैं, लगन में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में दिशा बली होकर के बैठे हैं, गुरु भी दिशा बली होकर के बैठे हैं। शनि का शश नाम का राजयोग है, गुरु का नीच भंग राजयोग है,
तो ये तीनों ग्रह मिल करके और गुरु और बुध की जागने वाली अवस्था में आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। जब कोई ग्रह जागृत अवस्था में होता है तो उसका फल भी ज़्यादा होता है। जैसे रात में वॉचमैन जागता है तो उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो चारों तरफ नज़र रखता है। ऐसे ही जब कोई ग्रह जागृत में होता है तो वो अपना प्रभाव और ज़्यादा देता है और वो उसकी नज़र और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर बुध का फल आपको अच्छा मिल जाएगा। और कैसा मिलेगा? बुध से रिलेटेड चीज़ों से मिलेगा, जल्दी मिलेगा। मित्रों, इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है मीन। आपके लिए जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार आपके लाभ स्थान पर गुरु, बुध और शनि की युति है जो आपको लाभ दे देगी। कैसे देगी ये समझिए। देखिए, आपके सुख साधन के स्वामी बुध लाभ में बैठे हैं, आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी बुध, लव लाइफ और पार्टनर के भी स्वामी हैं बुध, वो लाभ में बैठे हैं। लाभ स्थान में स्वयं बड़े भाई बहन आ जाते हैं और यात्राएं आ जाती हैं। इसके अलावा आपकी राशि के स्वामी गुरु वो लाभ स्थान में बैठे हैं, आपके कर्म भाव के स्वामी गुरु वो लाभ स्थान में बैठे हैं, आपके लाभ स्थान के स्वामी शनि स्वयं लाभ में बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिलेगा, मीन्स प्रॉफिट आएगा। व्यापार से भी आएगा, शनि से भी, गुरु से भी और बुध से भी आएगा। मतलब ये हुआ कि बुध के जो काम हैं जैसे क्लर्क, व्याख्याकर्ता, वकील, बुद्धिजीवी, अध्यापक, अकाउंटेंट, कूटनीतिक, वैज्ञानिक, ज्योतिषी, शिल्पकार, चिकित्सक, संपादक, पुस्तक विक्रेता, प्रकाशन का काम, लेखन का काम, इंजीनियरिंग का काम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, शेयर बाजार, ऐसे। और गुरु के क्या हैं? एक अच्छा धर्म गुरु है, एक अच्छा पॉलिटिशियन है, एक अच्छा वकील है, प्रोफेसर है, एक यानी कि IAS, IPS, मंत्री, मिनिस्टर, उच्च पदों पर बैठा हुआ जो यहाँ पर ग्रह है वो निकल के आता है। और शनि के का काम है जैसे भूमि, जायदाद, पृथ्वी के भूगर्भ का काम कराना, उद्योग का, फोटोग्राफी का, गैस एजेंसी, पेट्रोल, केमिकल्स, ऐसे सब काम कराना, इंजीनियरिंग का काम कराना, कंप्यूटर का, लेबर वर्क, इंडस्ट्री, ये सब काम शनि के हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ों से जाते जाते बुध ग्रह आपको फल दे जाएंगे, क्योंकि राशि तो परिवर्तन इनका कुंभ में हो जाएगा दिनांक 11 तारीख को मार्च में, परंतु परिस्थितियां बदल जाएंगी। एक भाव बदलने से फल बदल जाएगा। अभी का जो फल है और जो कुंभ में जाने के बाद का फल होगा उसमें भी बहुत ज़मीन आसमान का अंतराल देखने को मिलेगा। अभी जिन राशियों के लिए कम फल था हो सकता है उनके लिए और कम हो जाए या और ज़्यादा बढ़ जाए, या जिनकी बात आज नहीं करी हो सकता है उनके लिए अब ज़्यादा हो जाए। तो ऐसे भी हो सकता है। तो मित्रों, कुंडली बनाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लखनऊ, पटना, कोलकाता और मुंबई वासी मैं मार्च में उपस्थित रहूंगा इन शहरों में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। मानवेंद्र रावत जी 16 मार्च लखनऊ, 17 मार्च पटना, 18 मार्च कोलकाता, 19 से 22 मार्च मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने, कुंडली बनवाने, पूजा पाठ, वास्तु विजिट के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क करें 9999886090 7011805461। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी।